ठीक है। ठीक है। आप सभी भाई बहनों को जय माता दी। आज के सत्र में आप सबका स्वागत है, प्यार भरा सबको नमस्कार है मेरा। मेरा नाम सुनीता शर्मा है। मैं राजस्थान के भिलवाड़ा भिलवाड़ा में मैं रहती हूँ। मैं इस आपकी जो आज अपनी जो जर्नी है मेरी, मैं आप सबको सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने इस संस्था से मैं क्यों जुड़ी हुई। इसका सारा जो श्रेय है वो हमारे गोविंद भैया को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आदेश दिया था कि दीदी आपको जो है इस संस्था से जुड़ना है। तो पीरियड संबंधी समस्याएं तो मुझे शुरू से ही रही है। जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मैं जब भी मेरे को पीरियड्स आता तो मेरे को मम्मी को जो है हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, मुझे ड्रिप चढ़ती, मुझे इंजेक्शन लगते। तो ये प्रॉब्लम तो मेरे को बहुत रही है, पीरियड संबंधी समस्याएं तो बहुत रही है। शादी के बाद भी मेरे दिक्कत रही है हमेशा। कभी हैवी ब्लीडिंग रहता, कभी जो है पेट में दर्द रहता था मेरे। तो और अभी जो मेरे को चल रहा है, मेरे को मीनोपॉज का टाइम चल रहा है। तो पिछले लास्ट ईयर जो है मुझे मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि 4-5 दिन का खाना भी मेरे घर के मतलब बाहर से ही आया था, मार्केट से। तो फिर मैं कभी तो काफी पेन था, कभी हैवी ब्लीडिंग था, तो बस अब इसी तरीके से मेरे चलता था। लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम थी मेरे। फिर मैंने ये जो है हमारा इसका जो प्रोडक्ट है हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो प्रोडक्ट है हमारा, ये मैंने यूज किया था। तो ये जो मैंने ये प्रोडक्ट जो है मैंने गोविंद भैया से ही लिया था मैंने। जब फिर मैंने इसको यूज किया, धीरे धीरे मेरे को आराम आने लगा। तब जो है मैं थोड़ा सा मुझे ये प्रोडक्ट बहुत फिर अच्छा लगने लगा मुझे। तो ऐसे ही जो है 1 सितंबर 2024 को गोविंद भैया का मेरे पास फोन आया कि दीदी आपको ना इसको जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की जो संस्था है इसको आपको ज्वाइन करना है। तो मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने भैया का आदेश था इसलिए मैंने उसको ज्वाइन किया। मेरा मन इसलिए नहीं था क्योंकि ये पैड की कंपनी थी, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि भाई इसको मैं ज्वाइन करूं। लेकिन मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को गोविंद भैया का आदेश था और उनकी बात मैं टाल ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो धीरे धीरे उन्होंने कहा कि आपको कोई बात नहीं, आप ज्वाइन करिए इसको और आप मीटिंग अटेंड करिए। मैंने कहा ठीक है। 5-6 दिन मैंने मीटिंग अटेंड करी, सुबह की करी, शाम की करी। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा मीटिंग, जो है मीटिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा। सभी बहनें अपने अपने अनुभव बताती, इतना प्यार से समझाती। तो वो मुझे धीरे धीरे मेरे माइंड में बैठने लगा, मेरे दिल को छू गया वो चीज। और मैंने इस जो है 1 हफ्ता मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी, सिर्फ मैंने और कुछ नहीं किया। मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि अब मुझे करना क्या है। मैंने उस ट्रेनिंग में से अच्छी तरह से सीखा, उसको समझा और उसको परखा। फिर मैंने जो है फिर मैंने अपना एक जो है काम काम स्टार्ट किया, एक काम करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मैंने सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल में डेमो दिया। तो डेमो दिया, वो सारी की सारी बहुत अच्छी फैमिली की थी, आई थिंक बहुत हाई फाई फैमिली की थी। तो पहले तो उनको समझ में आ गया, लेकिन आज जब हम उनको फोन करते हैं तो उनको समझ में नहीं आया। मतलब वो ये सोचती है कि जो है ये काम ऐसे ही है, पैड ऐसे ही है, मतलब ये लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही एवे ही है मतलब। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। लेकिन इस ग्रुप में एक चीज बहुत अच्छी सिखाई जाती है कि आपके इस जर्नी में नेगेटिव लोग भी आएंगे, पॉजिटिव लोग भी आएंगे। कोई लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, कोई आपको पीछे भी धकेल देंगे कि अरे ये क्या काम है, ये क्या काम है। मैंने उस चीज को अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ी। उसके बाद फिर जो है मैंने स्कूल में डेमो दिया, अपना कॉलेज में डेमो दिया, प्राइवेट कॉलेज में दिया डेमो, और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दिया, कई स्कूलों में दिया। यहाँ तक कि मैंने बैंक में भी, एचडीएफसी बैंक में भी मैंने डेमो दिया है। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी डेमो दिया। और वहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको भी डेमो दिया। जब मैंने वहां से मैंने बात करी तो पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास क्या गवर्नमेंट का लेटर है क्या, तो आप ऐसे ट्रेनिंग के लिए बोल रहे हैं। मैंने कहा मेरे पास कोई ट्रेनिंग का लेटर नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा। तो फिर आप कैसे, मतलब जो है हम गवर्नमेंट यहाँ पे आकर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके आप ऐसे डेमो प्रेजेंटेशन देना चाहते हो। मैंने कहा मैं, मेरा काम है बच्चों को अवेयर करना, गर्ल्स को अवेयर करना, उनको एजुकेट करना।
आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में हमको बताना, उनका घरेलू चीजों से इलाज बताना। तो ये सब चीजें जब मैंने उनको बताई तो वो एग्री कर गए, उन्होंने परमिशन दे दी नर्सिंग स्टाफ के लिए। तो उन्होंने, मैंने काफी अच्छा सा उनको जो है अपनी प्रेजेंटेशन दी, उससे उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया उसको वहां पर। उस समय मेरे सात पाउच मेरे खड़े खड़े वहां सेल हो गए थे, और मैंने सबको अपना फोन नंबर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इसी तरीके से मैं जो है अब एक प्राइवेट कॉलेज में भी गई थी। वहां पे भी मुझे इतना अप्रिसिएशन मिला कि मुझे वहां पे बकायदा नाश्ता वगैरह के नाश्ता करवाया उन्होंने। बात यहाँ नाश्ते की नहीं है, बात यहाँ पे रिस्पेक्ट की है। उन्होंने इतनी अच्छी रिस्पेक्ट करी कि आई थिंक कि हम भी क्या इस काबिल है कि एक प्राइवेट कॉलेज में कि प्रिंसिपल जो है हमारी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन, मुझे अपने आप पे इतना प्राउड फील हुआ कि जैसे मैं ही हूँ सब कुछ। पता नहीं जैसे मुझे क्या मिल गया है। चाय नाश्ते की तो बिल्कुल कहीं पर थी ही नहीं। उसके बाद जो है मैं एमबीए कॉलेज भी गई, और वहां से मैं बीएड कॉलेज भी गई। मैंने वहां के प्रिंसिपल सर से, मैम से बात करी, और उनको मैंने अपना ये जो है अपना उनको मैंने बताया, डिस्कस किया उनके साथ में। तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो हमारे यहाँ पे एडमिशन वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, एडमिशन चल रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आपको दिवाली के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब दिवाली के बाद हम सारा एक जो है एक अच्छा सा सेमिनार रख के हम वहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन रखेंगे। तो मैंने उनको कहा ठीक है मैम, ओके, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये काम करने में मुझे पहले बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, शुरू शुरू में नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सुबह अपना काम से फ्री होके जैसे ही मीटिंग खत्म होती है 12 बजते ही मुझे खलबली सी बजने लग जाती है कि मुझे तो डेमो देने जाना है। मैं भैया को मैसेज भी करती हूँ, भैया मीटिंग को ओवर कर दीजिए क्योंकि मुझे डेमो देने जाना है, क्योंकि स्कूल के टाइमिंग जो है 1 बजे से 1:30 2 बजे तक ही रहते हैं। फिर वहां जाके वेट भी करना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि जो है हम जो है बाहर जाके लोगों को अवेयर करें, उनको जो है उनको इलाज बताएं तो वो बड़े खुश होते हैं। कई लोग नेगेटिव भी मिलते हैं। एक लेडी थी मेरे यहीं पे नेबर है वो, तो वो ले गई थी मेरे से किट लेके गई थी, और वो लेकिन मुझे किट वापस दे गई, और 15-20 दिन बाद फिर वही मेरे से किट दोबारा लेके गई हैं। तो इसीलिए ये चीज चलती रहती है। लेकिन आज मुझे बहुत मजा आ रहा है काम करने में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं दिल से हमेशा गोविंद भैया का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं बिजी हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। क्योंकि जो है जो फ्री होते हैं उनका खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो मैं इतना बिजी हूँ, मैंने अपने आप को इतना बिजी किया हुआ है, मैं दिन की 2 मीटिंग मेरी फिक्स है। मैं हमेशा दिन की 2 मीटिंग हमेशा फिक्स करती हूँ, सुबह स्कूल जाती हूँ और शाम को मेरी कहीं और मीटिंग जरूर रखती हूँ मैं। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो है फीमेल्स को जागरूक कर रहे हैं, उनका इलाज बता रहे हैं, और उनको जिससे उनको आराम भी मिल रहा है। मैं एक बात और बताती हूँ कि मेरा बेटा जो है गोविंद भैया के जो क्लिनिक है भैया के वहां पे गया था वो। तो उन्होंने, मेरे बेटे ने भैया से बोला कि अंकल आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। तो अंकल ने पूछा भाई क्या किया, गोविंद भैया ने बोला मैंने क्या काम किया है, कहते आपने मेरी मम्मी को बिजी कर दिया। तो आपने मेरी मम्मी को बिजी कर दिया, तो ये सबसे अच्छा आपने काम किया है। तो यही मेरी जर्नी है, छोटी सी मेरी जर्नी है। आई होप सो आपको सबको पसंद आई होगी। और गोविंद भैया को मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने जो है वो हमेशा उन्होंने सही रास्ता मेरे को दिखाया है। और बड़े भाई की तरह उन्होंने मेरे को जो है भाई होने का हमेशा उन्होंने फर्ज निभाया है। बड़े होने की जगह वो डांट भी खा लेते हैं, और छोटे होने पे वो डांट सुन भी लेते हैं। तो मैं गोविंद भैया का तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ, और उनको जो है नमस्कार करती हूँ कि उन्होंने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखा दिया है। मेरे को अपना जो टारगेट है, मुझे बिल्कुल, अब मेरे को मेरा टारगेट बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं है। पहले मैं क्या करती थी कि मैं लोगों की बातों को पकड़ के बैठ जाती थी, मैं मतलब स्ट्रेस में रहती थी, टेंशन में रहती थी, लेकिन अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे मेरा काम दिखाई देता है, मुझे इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। तो यही मेरी जर्नी है। मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक लक्ष्य दिखाया है, उस लक्ष्य को मुझे कंप्लीट करना है।
और मुझे मेरा टारगेट पूरा करना है जो मैंने सोच रखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। और ये आज जो मैंने ये ड्रेस पहनी है, आज ये राजस्थान में जो है आज नवरात्रि चल रहे हैं, तो आज मैं डांडिया करने गई थी। और बालाजी के मंदिर में मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि आज मेरी टर्न थी। तो मैं ये सोच रही थी कि सबको मैं इसी ड्रेस में अपना जो है इंट्रोडक्शन दूंगी। नमस्कार। बहुत बहुत भैया धन्यवाद हो गया मेरा, आप कर दीजिए स्टार्ट भैया। कि हमारी टीम लीडर रीना रानी दीदी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। रीना रानी दीदी। जी, वंदे मातरम सभी को। और सुनीता शर्मा जी आज बहुत सुंदर लग रही हैं पारंपरिक परिवेश में, मतलब परिधान में। सच में जो हमारे मतलब ये पारंपरिक जो परिधान होते हैं, मतलब वस्त्र होते हैं, सच में बहुत आकर्षक और सुंदर लगते हैं। और आपकी थैंक यू जर्नी दीदी। भी उतनी ही सुंदर है जितनी आपकी ड्रेस है। क्योंकि काम शुरू हर कोई कर लेता है, लेकिन उसको अच्छे से सीख के, अच्छे से समझ के, और फिर उसमें अपना उद्देश्य चयन करना, और उसके बाद उस पे चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप वो कर रही हैं। और थोड़े ही समय में आपने बहुत अच्छा किया। बहुत सारे, मान लीजिए, स्कूल, कॉलेज, बैंक, मेरे हिसाब से बैंक में आपने ही किया होगा पहली बार ही। मुझे नहीं पता कि और भी किसी ने किया है या नहीं किया है, लेकिन आपने किया। और बहुत अच्छा। हॉस्पिटल में भी आपने डेमो किया था, उसकी फोटो वगैरह हमने देखी थी ग्रुप में। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और समाज के बहुत बड़े, मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको जरूरत है इस चीज की। हमें ये कभी नहीं देखना कि कोई हमारी बात सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। हमने क्या करना है, हमने सुनाना है, मतलब बताना है। कोई सुने ना सुने, सुनेंगे जब उनकी मतलब वो कहते हैं ना, दुखती रग पे हाथ रखते हैं तो सुनते भी हैं, क्योंकि परेशान हैं सब, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या पता हमारी एक बात किसी की कौन सी बीमारी को ठीक कर दे। और बाद में अगर एक व्यक्ति भी हमारे माध्यम से ठीक हो गया तो समझिए हमने बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि वो एक व्यक्ति खुद स्वस्थ होकर फिर दूसरों को भी सही राह दिखाएगा, दूसरों को भी स्वस्थ करेगा। तो इसके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और आपके आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत थैंक यू। जल्द अपना दूसरा लेवल कंप्लीट करें और अपनी अच्छी टीम बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम। मीनाक्षी दीदी, खाने के लिए फुर्सत नहीं है? जो खाया है तो एनर्जी निकालो।